सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर समय को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। वो परमेश्वर जो महान है, वो परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, आज हमें उसके करीब आना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 121 अध्याय में, साम चैप्टर 121 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करता है। बाइबल बताती परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हर पल हमारे साथ में होता है। वो हमें कभी गिरने नहीं देता है, वो हमें स्थिर करता है, हमारा रक्षक बन के वो हमारी अगुवाई करता है ताकि हम सही रास्ते पर चले, हम परमेश्वर से भटक ना जाए। प्रभु हमारी रक्षा करता है मेरे प्रिय भाई बहन। लिखा वो तेरी विपत्ति से तुझे रक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, सच में हमारा परमेश्वर कितना महान है। क्यों ना हम उस महान परमेश्वर की आराधना मिलके करें, क्यों ना मिलके प्रभु के नाम की महिमा करें। जो बाइबल बताती कि जिसने इस बात को कहा कि ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। प्रभु नहीं चाहता है कि मनुष्यों के जीवन में प्रॉब्लम आए। प्रभु नहीं चाहता कि हम उस पर विश्वास कर रहे हैं और हम रोते रहें। प्रभु नहीं चाहता है कि हम उस पर विश्वास करते हैं और हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ जाए। प्रभु चाहता है कि उसके लोग सुरक्षित रहे, प्रभु चाहता है उसके लोग स्वस्थ रहे, प्रभु चाहता है उसके लोग आनंदित रहे। आमीन। जब हम उसकी आराधना करते हैं, वो हमारे जीवन में आनंद को देता है, हमारे हृदय को आनंदित कर देता है। हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम थोड़ी देर उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी मिलके थोड़ी देर आराधना करें प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्रभु तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। हालेलुया। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा, ओ मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तो पवित्र है परमेश्वर प्रभु, तो जिंदा खुदा है मेरे प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिखा रा लामा शाखा रा लाबा रेखे रे ले बे शबारा लाबा। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, हम सभी तेरे करीब आते हैं, हम सभी तेरे चरणों में आते हैं खुदा। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी आंखों को तेरी ओर लगाते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है तू मेरी सहायता करता है, तू मेरी सहायता करने में तत्पर रहता है, तू मेरी मदद करने में हमारी अगुवाई करता। रिखा रा लाबा माशाको रो लोबो शिबा रा लाखा रा लाबा। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरी महिमा हो मेरे खुदा प्रभु, तेरी जय 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 जय। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। हम सभी मिलके प्रभु तेरी आराधना करते हैं। तो पवित्र है, तूने हमें ये सुंदर समय को दिया प्रभु, कि सुंदर समय में प्रभु हम तेरी आराधना कर पा रहे हैं, तेरी बड़ाई कर पा रहे हैं खुदा। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। ओ स्तुति करते, तेरा धन्यवाद देते। हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Rikara la ba 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 ma 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 shakara la ba. धन्यवाद दे, हर एक व्यक्ति मिलके धन्यवाद दे प्रभु का, उसकी महिमा करे, उसकी तारीफ करे, उसकी जय जयकार करे। हालेलुया। रबा मा शबरा लबा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करते हुए हम गाएं। आराधना करे हर व्यक्ति मिलके।
उसकी प्रशंसा करे और बोले प्रभु मेरे जीवन के द्वारा तुझे आदर और महिमा मिले प्रभु। Holy to God, we worship you Lord, we worship you Lord। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। Holy Jesus प्रभु धन्यवाद। Holy to God we worship you Lord। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा। हर व्यक्ति मिलके सदा सर्वदा मिले आदर और महिमा तुझे। अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना करते हुए धन्यवाद प्रभु, क्योंकि वो इसके योग्य पाया जाता है। मिले स्तुति वो स्तुति के योग्य है, प्रशंसा वो प्रशंसा के योग्य है। सदा सर्वदा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। Glory to God। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद दे। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। धन्यवाद देते मेरे स्वामी पिता। हम मिलके तेरी आराधना करते हैं, हम मिलके तेरी तारीफ करते हैं, हम मिलके तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे खुदा प्रभु, क्योंकि तू इसके योग्य है। पिता हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी, क्योंकि तू पवित्र है और तू हमें पवित्रता में ले जाता है।
हमारी अगुवाई करता है। खुदा धन्यवाद अब्बा कि आज हम सभी प्रभु तेरी आराधना कर पा रहे हैं। आज हम सभी मिलके प्रभु तुझे पुकार पा रहे हैं। प्रभु पिता मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल टाइम। प्रभु धन्यवाद मेरे खुदा। प्रभु जितने लोग इस घड़ी प्रभु तेरी महिमा के गीतों को गाएंगे खुदावंद, मैं प्रेयर करता हूँ प्यारे परमेश्वर, हर एक के साथ होना, हर एक से आप प्रभु अपने गीतों के द्वारा बात करना और अपनी महिमा में उपस्थिति में खड़ा करना। खुदा हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। कितना आनंद का समय है मेरे प्रिय भाई बहन कि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं जिसने हमको जीवित रखा, जिसने हमको नया जीवन को दिया है। हालेलुया हालेलुया। उसकी भलाई कभी हमारे जीवन में खत्म नहीं होती है। आमेन। हम उसी गीत को गाएंगे, कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं उसका वर्णन करूं, तू धन्य है राजाओं का राजा। आमेन हालेलुया। और जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को शेयर करिए, अपने परिवार वालों को शेयर करिए, अपने लोगों को आप भेजिए ताकि वो लोग भी आराधना में शामिल होकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें और अपने जीवन में प्रभु की आशीष को बहुत आयत से प्राप्त करें। आमेन हालेलुया। आइए हम मिलके ताली बजाकर हम गाएंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। कितना भलाई आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस गीत को ताली बजाकर गाएं। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। हाथों में थाम कर, हाथों को थाम कर पुतली की नाई रात दिन रक्षा की। आमेन। ताली बजाकर प्रभु की आराधना करते हुए ग्लोरी। हाथों को थाम कर पुतली की नाई रात दिन रक्षा किया, रात दिन रक्षा किया। हाथों को थाम कर पुतली की नाई रात दिन रक्षा किया, रात दिन रक्षा किया। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। निर्बल जानकर त्यागा नहीं मुझको, दृढ़ किया अपने बल से। मैं वो प्रभु कभी हमें नहीं छोड़ता है। आइए ताली बजाकर उसकी आराधना करें। निर्बल जानकर त्यागा नहीं मुझको, देर किया अपने बल से, देर किया अपने बल से। निर्बल जानकर त्यागा नहीं मुझको, देर किया अपने बल से, देर किया अपने बल से।
जीवन से दूर किया, हमारे जीवन में जो श्राप था उसको उसने दूर किया और हमें पूरी रीति से चंगा किया है। ग्लोरी। पाप मिटा कर श्राप हटा कर परिपूर्ण चंगा किया, परिपूर्ण चंगा किया। पाप मिटा कर श्राप हटा कर परिपूर्ण चंगा किया, परिपूर्ण चंगा किया। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। एक साथ धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए आने वाला है। मैं हालेलुया। रखा बाबा शकारा रबा। मरा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए आने वाला है, मेरे लिए आने वाला है। मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए आने वाला है, मेरे लिए आने वाला है। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। 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 Glory to God. Oh Lord, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद। अपने हाथों को उठा, रिखा ला बाबा 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 मामा मामा शाखा ला बा। ओ रात दिन रक्षा करने वाला प्रभु, हालेलुया। मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए तू मरा और मेरे ही लिए प्रभु तू आने वाला है खुदा। ओ कितना हमसे प्रेम करता हमारा प्रभु, कितना हम पर दया करता, तरस खाता है, कितना हमारी चिंता करता हमारा प्रभु कि वो हमें लेने के लिए आने वाला है। हम निर्बल हैं, हम तो पापी हैं, परंतु बाइबल बताती कि प्रभु हमको नहीं त्यागा। उसने हमें दृढ़ किया अपने बल से, उसने मुझे पूरी रीति से परिपूर्ण चंगा किया। होली जीसस, आइए उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें अपने हाथों को उठाकर। ओ रिखा बाबा मामा रिखा राला बाबा 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 मामा मंदिर बेशाखा बा। Oh Lord Jesus, Lord glory। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और बोले, प्रभु मैं तेरे पास में आता हूं खुदा, परमेश्वर मैं तेरे चरणों में आता हूं मेरे स्वामी, मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर मेरे खुदा। परमेश्वर की सामर्थ को मांगे अपने जीवन में
और बोले पिता मुझे पूरी रीति से शुद्ध कर प्रभु, मुझे पूरी रीति से आजाद कर प्रभु, मेरे जीवन के हर बंधन को तोड़, मुझे पूरी रीति से पवित्र कर ताकि मैं तेरी पवित्रता में बढ़ूं परमेश्वर, मैं तेरी पवित्रता में आगे आऊं मेरे खुदा। मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे अपराध को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु, और मुझे पूरी रीति से पवित्र कर ताकि पिता मैं तुझे हर बातों में, मेरे जीवन से तुझे आदर मिले, महिमा मिलने पाए। ओ लॉर्ड हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस, परमेश्वर इस घड़ी यार को ब्लेस कर रहा है, अपने अनॉइंटिंग से भर रहा है इस घड़ी। प्रभु छू रहा है जितने लोग प्रेयर कर रहे हैं इस घड़ी। धन्यवाद हा 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 लेलुया 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 हा 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 लेलुया हा 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 लेलुया हा 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 लेलुया आमीन। खुदा धन्यवाद, थैंक यू जीसस फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु की तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु, हमारे मध्य में। खुदा अपने वचन से बात कर और अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को लिए चल। तेरा हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। हालेलुया। आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा परमेश्वर जो महान परमेश्वर है वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। और परमेश्वर पर आप विश्वास कर रहे हैं, आप संगति रखे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन कि आपका संगति, आपका प्रेयर, आपका परमेश्वर के वचन को पढ़ना, आपका परमेश्वर के वचन को फॉलो करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वो हर काम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा जो काम में आपने प्रभु की महिमा किया है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम हर बातों में हमारे जीवन से उसकी महिमा निकले। आमीन। क्योंकि प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है और वो महिमा के योग्य है मेरे प्रिय भाई बहन, वो प्रशंसा के योग्य है, वो तारीफ के योग्य है। मैं गीत के समय में कह रहा था साम चैप्टर 121 भजन संहिता 121 अध्याय उसका अगर 8 पद को पढ़ेंगे तो देखिए परमेश्वर कैसे तारीफ के योग्य है। लिखा वो यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। तेरे आने जाने में अब से लेकर लिखा सदा तक, सिर्फ आज नहीं, सिर्फ कल नहीं, लिखा वो सदा तक प्रभु आपकी रक्षा करेगा। क्या वो तारीफ के योग्य परमेश्वर नहीं है? क्या वो तारीफ के योग्य परमेश्वर नहीं है? वो है मेरे प्रिय भाई बहन, वो प्रशंसा के योग्य है। क्योंकि बाइबल बताती 121 का 4 में लिखा है कि सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा। वो हर पल हमारी निगरानी करता है, वो हर पल हमारी रक्षा करता है। वो ना तो सोता है, वो ना तो ऊंघता है। हालेलुया हालेलुया। ये ना सोचे कि अरे मेरा प्रेयर को प्रभु नहीं सुन रहा, मतलब अभी प्रभु सो रहा है। नो, आप अगर रात का 1 बजे भी परमेश्वर से बात करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, वो तैयार होगा आपसे बात करने के लिए।
कई लोग बोलते हैं अरे अभी रात में क्या डिस्टर्ब करेंगे परमेश्वर, अभी परमेश्वर को सोने का समय है। नो, हर समय जब भी प्रभु आपको समय दे रहा है, आपको लगता है कि आप उस समय प्रेयर करें, चाहे वो रात का 12 बज रहा हो, चाहे वो 1 बज रहा हो, चाहे वो 2 बज रहा हो, हर पल आप अपने घुटने को प्रभु के सम्मुख में लाइए और प्रभु से घुटने टेक कर प्रार्थना करिए। और उसके बाद देखिए कि कैसे परमेश्वर आपको अंश अंश करके बदलता है। 2 Corinthians chapter 3 वर्स 17, जहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 2 Corinthians chapter 3 वर्स 17, सॉरी 18 पढ़ेंगे हम लोग। 2 Corinthians chapter 3 वर्स 18, दूसरा Corinthians का 3 अध्याय उसका 18 पद लिखा है, प्रभु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु जो है हमें अंश अंश करके बदलता है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि अरे ये मेरी गलत आदत है, कब मैं इस गलत आदत से मैं छुटकारा पाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि ये काम मेरे जीवन से हो, लेकिन मेरे जीवन से ये काम हो जाता है। कैसे मैं इससे छुटकारा पाऊंगा? मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आपको अंश अंश करके बदलेगा जब आप उसके करीब आएंगे। हम लोग प्रभु के करीब ही नहीं आते हैं, यही कारण है कि हमारी बुरी आदतें, हमारी बुरी चीजों की लत आज तक हम उसको छोड़ नहीं पाए हैं। जब प्रभु के करीब आइएगा आप, ऑटोमेटिक आप बदलेंगे। कितनी भी पुरानी आदतें क्यों ना हो जो परमेश्वर को चोट पहुंचाती है, परमेश्वर को दुखित करती है, मेरे प्रिय भाई बहन, वो सारी आदतों से प्रभु छुटकारा देगा। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि ब्रदर, मैं इस पाप से मैं घिरा हूं, बचपन से मेरे जीवन से ये पाप हो रहा है, वो पाप हो रहा है, बहुत मैंने अपने जीवन में पाप किया, ऐसा किया वैसा किया, और आज मैं उसे नहीं छोड़ पा रहा हूं, उस पाप को मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, उस बुराई को मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं कैसे ठीक हूं? मैं आपको उत्साहित करूंगा, हो सके अगर ये सवाल आपके जीवन में है, आपके जीवन में ये आता है कि आप भी कुछ पाप है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, कोई श्राप है जिससे आप छुटकारा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उस परमेश्वर के करीब आने का दरकार है आज हमारा आपको। जब हम प्रभु के करीब आएंगे, हम उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके क्या हो जाएंगे? बदलते जाएंगे। एक प्रकाश के का निकट जितना हम जाएंगे, उतना हम और आपको प्रकाश पहुंचता है, लाइट पहुंचता है। लाइट के जितना आप करीब जाइएगा, उतना आपका चेहरा, आपका शरीर उतना लाइट से चमकेगा। लेकिन आप जितना लाइट से दूर जाएंगे, उतना आप क्या रहेंगे? आप देखेंगे कि धीरे धीरे अंधेरा आता आता, जब एकदम ही दूर चले जाएंगे तो चारों तरफ से अंधेरा हो जाएगा। हमारा प्रभु ज्योति है, उस ज्योति के करीब हमारा आपको रहना है ताकि हम चमकते रहे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमारे जीवन को चुना है ताकि हम उसकी ओर हम अपने मनों को लगाएं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम पाप और बुराई को हम पकड़े रहें और हम गलत कामों में पड़े रहें। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय जब हम देखेंगे, उसका 17 पद से मसीह में नया जीवन, आज प्रभु किस रूप में हम और आपको देखना चाहता है, मसीह में किस प्रकार से हमारा नया जीवन है और हमें उस नए जीवन में कैसे चलना है। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 17, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 17 पद लिखा है, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है हर मसीह भाई बहन के लिए। अनर्थ रीति से आज प्रभु नहीं चाहता है कि हम चले। कई बार मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आप बिना मतलब का, जो परमेश्वर नहीं चाहता है, उन कामों को पकड़े रहते हैं और उन अनर्थ चीजों में हम चलते रहते हैं।
बाइबल बताती उस पाप को छोड़ो, वो पाप है, वो बुराई है, वो गलत चीजें हैं, वो गंदे काम है, लेकिन हम उसी अनर्थ रीति पर हम चलते हैं, अपनी ढिठाई के कारण से हम चलते जाते हैं। पौलुस प्रेरित इस बात को बोलता है, अन्य जाति जो पाप कर रहे हैं तुम तो मत करो, क्योंकि तुम उस मसीह को जानते हो जो जिंदा है, जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। तुम फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरे में हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। कठोरता जो है, कठोर मन हम और आपको परमेश्वर से अलग करता है। याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, कठोरता, जब हम अपने आप में ढीठ बने रहेंगे, कठोर बने रहेंगे, परमेश्वर की आवाज को तो सुन रहे हैं लेकिन हम उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। हम परमेश्वर हमसे बात तो कर रहा है लेकिन हम रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित मैं करना चाहता हूं, हम उस अनर्थ रीति पे ना चले। अगर प्रभु बात कर रहा है, आप भी उसकी आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को तैयार रखें। यीशु मसीह बोला, जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु चाहता है कि हम उनकी बातों को सुने, उसकी बातों को सुनने के लिए हम तत्पर रहे मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि मन की कठोरता हमें परमेश्वर से अलग करता है। बाइबल बताती है अगर हम पाप में कठोर हैं, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम अपने उस पाप में इतना कठोर हो गए कि उसको हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। प्रभु आपको आजाद कर रहा है लेकिन हम खुद उसको पकड़ते हैं, हम खुद ये बोलते जो होगा देखा जाएगा, और हम उसी पाप में जाते हैं। तो याद रखिए, हम परमेश्वर से अलग किए जाते हैं। और इसीलिए लिखा है 19 पद में, इसलिए लिखा, और वे शून्य होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। लिखा है वे शून्य होकर, कोई मतलब नहीं है किसको मेरी बातों से बुरा लग रहा है, किसका जीवन मेरे कारण से बर्बाद हो रहा है, किसका मेरे कारण से किसी प्रकार का मुसीबत उसके लाइफ में आ रहा है, बीमारी आ जा रही है। लेकिन वे शून्य होकर गंदे काम की लालसा करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु चाहता हम बचें। अपने जीवन को ऐसा कभी ना करें कि आपके जीवन के द्वारा किसी को ठेस पहुंचे। अपने जीवन को कभी ऐसा ना बनाएं कि आपके कारण से कोई प्रभु के मार्ग से भटक जाए। ऐसा काम कभी ना करें कि कोई व्यक्ति आपके कारण से दुख में, मुसीबत में, संकट में पड़ रहा है। अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जो व्यक्ति संकट में है हम उसको छुड़ाकर प्रभु के पास लेकर आए। अपने जीवन को हम ऐसा बनाएं मेरे प्रिय भाई बहन कि जब लोग हमें देखें उस खुदा के पास ऑटोमेटिक चले आए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। प्रभु ने हमें ऐसा शिक्षा नहीं दिया, हमें ऐसा शिक्षा दिया है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, हम अपने मन को नम्र करें, हम अपने आप को दीन करें, हम उसकी अनुग्रह में बढ़ें। प्रभु हमें ऐसा शिक्षा कभी नहीं देता है कि हम गंदे काम की लालसा करें। प्रभु हमें ऐसी कभी शिक्षा नहीं देता है कि हम अनर्थ बातों को माने और अनर्थ बातों पर चलें। प्रभु हमें ऐसी शिक्षा दिया है जिसमें हम अच्छे जीवन को, अच्छे दिन को अपने लाइफ में हम देख पाए मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। हठीला मन हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। निर्गमन की पत्री उसका 33 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 3 में जब हम पढ़ते हैं, निर्गमन की पत्री उसका 33 अध्याय उसका 3 पद में, तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 3 लिखा है, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा, ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। कठोरता क्या कर रहा, प्रभु का प्रेजेंस को हमारे जीवन से खत्म करता है।
अगर हम अनर्थ रीति पे चलते हैं, हम प्रभु की आवाज को नहीं सुन के हम संसारिकता की चीजों को सुनते हैं और संसारिकता की रीति के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती मैं तुम्हारे मध्य में होकर कभी नहीं चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम हठीले हो गए, हठीलापन, डिठाईपन, पाप में पकड़ के रहना और कुछ भी उसके अलावा ना देखना, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं सुनना, ये सारी चीजों के कारण से लिखा है कि परमेश्वर का प्रेजेंस हट जाता है। हमने इसे जस्ट पहले देखा कि कठोरता के कारण से परमेश्वर हमसे दूर होता, अलग हो जाता है, और हम यहां पर देख रहे हैं कि प्रभु का प्रेजेंस खत्म हो जाता है जब हम अपने आप को कठोर करते हैं। शिमशोन को परमेश्वर बहुत ब्लेसिंग दिया मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत आशीष दिया। इतना आशीष परमेश्वर उसको दिया कि लिखा उसके जैसा ताकतवर कोई नहीं था। लेकिन बाइबल बताती है न्यायों की पत्री उसका 16 अध्याय उसका 4 पद से, शिमशोन जो है इतना ब्लेसिंग मिलने के बावजूद भी लिखा वो दलीला के प्रेम में ऐसा लिप्त हो गया जिसको प्रभु कभी नहीं चाहता था। कभी वो शिमशोन से ये एक्सेप्ट नहीं किया था, और खासकर उन बातों को प्रभु नहीं चाहता था कि वो दलीला के सामने पेश करे जिन बातों को प्रभु ने कहा था कि तू कभी भी अपनी इस राज की बातों को किसी को मत बताना। अर्थात वो प्रभु की आज्ञा थी जो शिमशोन को मिला था। लेकिन बाइबल बताती है कि शिमशोन क्या किया, उन बातों को दलीला के सामने वो बताया जिन बातों को प्रभु नहीं चाहता था कि उसके जीवन में हो। वो बचपन से नाजीर था, उसका मुंडन कभी नहीं होना चाहिए था। यह उसका ब्लेसिंग था जो प्रभु ने शिमशोन के लिए ठहराया था। लेकिन शिमशोन अपनी लालसा के कारण से अपनी सारी भेद की बातों को वो क्या किया, बताया, जिसके कारण से हम जानते हैं कि कैसे पलिस्ती सेना जो है, कैसे पलिस्ती सेना बाइबल बताती है कि शिमशोन को घात की, शिमशोन की आंखों को फोड़ दिया और उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। लिखा वहां वो चक्की पीसने लगा। कठोर हो जाते हैं कई बार हम अपने आप को। सब कुछ जानते हैं कि प्रभु ने हमें मना किया है, प्रभु ने हमें इस काम को करने के लिए हमें रोका है, हम जानते हुए भी कई बार मेरे प्रिय भाई बहन हम कभी भी हम उससे नहीं हटते हैं। और यही कारण है कि प्रॉब्लम हमारे जीवन में आता है। शिमशोन के जीवन में आया। राजा सुलेमान को प्रभु ब्लेसिंग दिया, लेकिन लिखा राजा सुलेमान भी अपने आप को ऐसा कठोर किया कि वो प्रभु की बात को सुनना ही बंद कर दिया, और जिसके कारण से उसका राज्य उसकी आंखों के सामने बंटता हुआ दिखाई पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज हमसे क्या चाहता है मालूम है? अगर हम भजन संहिता उसका 1 अध्याय पढ़ेंगे, साम चैप्टर 1 वर्स 2, आज प्रभु हमसे क्या चाहता है? वो नहीं चाहता कि हम अपने आप को कठोर करें। वो नहीं चाहता है कि हम अनर्थ रीति पे चले जैसा अन्य जाति लोग चलते हैं। उनको नहीं पता कि वो किसकी उपासना कर रहे हैं, क्या उपासना कर रहे हैं, लेकिन बस वो चले जा रहे हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम ऐसा कभी करें। तरह तरह का फेस्टिवल आता है, आप लोगों को देखिए कैसे लोग वहां पर जाते हैं। प्रभु नहीं चाहता है कि हम इस प्रकार का जीवन को हम जिए। प्रभु चाहता है कि हम मसीह के साथ में चलें। आमेन। हमको मसीह को देखने के लिए जाना है। लोग क्या कर रहे हैं, कैसा उनका ये है, नो, आप प्रभु को देखने के लिए जाइए। जब आप प्रभु को देखेंगे वो आशीष कभी आपको नहीं मिल सकता है, संसार कभी नहीं दे सकता है। आमेन, हालेलुया। प्रभु क्या चाहता है मालूम है? साम चैप्टर 1 वर्स 2 लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रभु चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन कि हम उसकी व्यवस्था को, जो वचन प्रभु ने हमारा आपको दिया है, इस वचन को हम अपने जीवन में हम लागू करें। इस वचन के अनुसार मेरे प्रिय भाई बहन हम चलें। प्रभु हमसे यह चाहता है। हम आज किस रीति से चल रहे हैं, हम आज किस प्रकार से हम विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग अधूरा विश्वास करते हैं। अधूरा विश्वास कहने का मतलब कि हाँ, हमारा प्रभु भी सच्चा है, उधर भी जाओ, उधर भी ठीक है। लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि उनका ईश्वर भी सही है, मेरा ईश्वर भी सही है। नो, आपको जानना चाहिए, बाइबल बताती उसके तुल्य कोई नहीं है।
उसके जैसा कोई नहीं है, उसके समान कोई नहीं है। ये आपके अंदर में ये विश्वास होना चाहिए। अगर आप बोल रहे उधर भी ठीक है, हम लोग तरफ भी ठीक है, तो याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, अभी भी आपको विश्वास करने में अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। विश्वास में आप अभी भी पीछे हैं। जब आप प्रभु का के अनुग्रह को पाएंगे, आप कभी ये नहीं कहें कि उधर सही है इधर गलत है। आप हमेशा इस बात को कहेंगे, हमारा परमेश्वर सच्चा है, उसके जैसा कोई नहीं, उसके तुल्य कोई नहीं, उसके समान कोई नहीं। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता है, वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आप ये बात को बोल पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, उसके अलावा कोई नहीं। आज के समय में हमारा, आप जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, मैं बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ मसीह हैं, प्रभु को जानते हैं, लेकिन आज भी झाड़ फूक का सहारा लेते हैं। फलना जगह में जाओ, वहाँ पर ये कर वहाँ के आओ, वहाँ पर ऐसा करो वैसा करो, कैंडल ये करो वो करो, बहुत सारी चीज़ों को आज भी लोग जाते हैं। एक जगह में एक भाई को लेकर जाया गया, और वो भाई को जब ले जाया गया वहाँ पर, वहाँ के लोगों ने मालूम है उससे क्या कहा कि आपके घर में शैतान काम कर रहा है। वो जो भी है वो अपने आप को बताए वो मसीह है, वो अपने आप को क्रिश्चियन बताने लगी। जब उस घर में जाया गया, परिवार में जब प्रॉब्लम आया, तो लोगों ने कहा कि जाओ फलना के पास में जाओ और उनसे पता करो क्या प्रॉब्लम आया। किसी ने उसको बोल दिया तेरे घर में भूत है, और वो खोजने लगे कि कौन कैसे हमें क्या होगा हमारे जीवन में, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ों को। और वे लोग कोई रांची शहर का एक इलाका है, उस जगह में गए वो परिवार का लोग, और वहाँ जाके उनकी बात को सुनने लगे। वो उसने कहा कि मैं मसीह हूँ, और वो बाइबल जरूर खोला, लेकिन एक पद भी नहीं पढ़ा बाइबल बस सामने रखा, और उसके बाद में 2 कैंडल को उसको जलवाया, और बस उतना में ही बस प्रेयर किया और वापस भेज दिया। और बहुत सारा चीज क्या क्या दिया कि इसको अपने घर में रखना, ऐसा करना, यहां पर रखोगे तो ये होगा वो होगा। अगर घर में प्रॉब्लम है, मैं हमेशा इस बात को मैं बोलता हूं, आप प्रेयर करिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं मेरे प्रिय भाई बहन। आप प्रेयर करिए। उसे कहा गया कि रात में जब भी अंधेरा होता उस समय आप कैंडल को एक कोना में हमेशा जला के रखिएगा। रात में कभी कैंडल बुझना नहीं चाहिए। ये क्या है, आज मसीह लोग कैसे कैसे चीजों में जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु जब परमेश्वर में डायरेक्ट मिल सकता है, वो डायरेक्ट हमसे बात कर सकता है, तो हम क्यों इस प्रकार का कि फलना व्यक्ति को ऐसा करना है वो करना है, डेली रात में इस प्रकार का बोलना है उस प्रकार का बोलना, हम क्यों बोले? हम प्रभु की डायरेक्ट महिमा क्यों नहीं कर सकते? मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, आप एक बार घुटने टेक कर प्रार्थना करके देखिए, ऑटोमेटिक सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। मुझे माफ करिएगा मैं इस बात को कह रहा हूं, लेकिन जब मैं इस बात को मैं देखता हूं कि मसीह लोग ऐसी ऐसी चीजों में जाते हैं, ऐसी जगह में पूछने के लिए कि हमारे घर में देख दीजिए तो क्या हो रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि कैसे प्रभु को जानने के बावजूद भी लोग आज ऐसे ऐसी चीज़ों में झाड़ फूक और ऐसी चीज़ों में, आज मसीह लोग भी झाड़ फूक करना शुरू कर दिए हैं। यीशु मसीह का नाम लेते हैं और झाड़ फूक करते हैं, लोगों को झाड़ते। मेरे प्रिय भाई बहन, बचिए ऐसी चीज़ों से। आप डायरेक्ट प्रार्थना करिए और देखिए प्रभु कैसे अनुग्रह करता है। आमेन, हालेलुया। 2 Corinthians chapter 13 verse 12, दूसरा क्रॉन्थियो उसका 13 अध्याय उसका 12 पद में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 2 Corinthians chapter 13 verse 11 से हम पढ़ेंगे, दूसरा क्रॉन्थियो उसका 13 अध्याय उसका 11 पद से। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, लिखा है। कैसे प्रभु का प्रेजेंस को हम वापस प्राप्त कर पाएंगे? कैसे प्रभु हमारे साथ में होगा? कैसे परमेश्वर हमारे मध्य में चला फिरा करेगा? यहां पर 11 पद में साफ बड़ी अच्छी बातें, कुरिन्थियों की कलीसिया को अंतिम अभिवादन पौलुस प्रेरित देता है, और वो बोलता है कि हे भाइयों, तुम आनंदित रहो। जब कुरिन्थियों की कलीसिया से जब वो बाहर जा रहा है,
जाने से पहले लोगों को उत्साहित करके पौलुस गया और उसने कहा तुम आनंदित रहना सीखो, तुम सिद्धता की ओर बढ़ो, सिद्ध बनते जाओ। वो न देखो कि पहले आप क्या करते थे, नहीं, अब आपको आगे क्या करना है उन बातों को सोचो और तुम बढ़ते जाओ। ढाढ़स रखो, धीरज धरो, एक मन ही रहो, एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करो। लिखा तुम मेल से रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकता होना, मेल मिलाप का जीवन होना, ढाढ़स रखना और सिद्धता की ओर बढ़ना। सही चीजों को, सिद्धता की ओर बढ़ने का मतलब है सही चीजों को अपने जीवन में लेना। सुनिए, सोचिए, समझिए और राइट डिसीजन अपने जीवन में लीजिए, तब जाके लिखा है शांति का दाता हमारे साथ में होगा। अगर हम ना सुनते हैं ना समझते हैं और हम अपनी मन से जो मुझे आ रहा है हम वही काम करेंगे, हो सके आप कितना भी प्रेयर करते होंगे, लेकिन एक दिन हो सके अंधकार की शक्ति आपको नीचे गिरा देगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आप सबों के जीवन में अपना आशीष को देना चाहता है। परमेश्वर आप सबों के जीवन में मिरेकल करना चाहता है। इसलिए आप आगे आइए, प्रभु से प्रार्थना करिए और बोलिए परमेश्वर मुझे आनंदित रहना सिखा, मुझे सिद्धता में बढ़ना सिखा। परमेश्वर प्रभु जी मुझे ढाढ़स रखना सिखा। परमेश्वर मुझे एक मन रखना सिखा। परमेश्वर मुझे मेल से रहना सिखा और मुझे अपनी उपस्थिति में लिए चल। आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने आँखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे और हम बोलेंगे परमेश्वर मेरे जीवन को शुद्ध कर दे। रिखा राला बाबा 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 बा ओ राबा राबा शाखा राला बा रबा रबा रबा। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करेगा, परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा, परमेश्वर अपनी महिमा से भर देगा। हालेलुया। प्रभु को बोले परमेश्वर मैं अनंत रीति पर ना चलूं। परमेश्वर को बोले प्रभु मैं कठोरता से प्रभु उल्टी सीधी बातों को ना मानूं और मेरे परमेश्वर मेरे अंदर में जो भी ढिठाईपन है, कठोरता की चीजें आज मेरे जीवन से खत्म हो, संसारिकता की चीजें मेरे जीवन से बाहर जाने पाए। क्योंकि मुझे मालूम है प्रभु कठोरता के कारण से परमेश्वर हम तुझसे अलग हो जाते हैं, तेरी प्रेजेंस चली जाती है। इजरायलियों ने अपने मन में अपनी कठोरता को दिखाया और परमेश्वर जैसा चाह रहा था वैसा नहीं कर पा रहे थे। वे लोग अपनी मनमानी कर रहे थे। इसी कारण से बाइबल बताती कि परमेश्वर ने उन लोगों को कहा कि मैं आज से तुम्हारे मध्यम में नहीं चलूंगा। अगर हम अपनी मनमानी करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहन हम परमेश्वर से अलग हो जाते, उसकी उपस्थिति अलग हो जाती है हमारे जीवन से। हो राबा राबा लाबा। हम शिमशोन के विषय में सुने, शिमशोन कैसे प्रभु नहीं चाहता था जो काम को, उसने वो काम को किया। वो दलीला के प्रीति में वो लिप्त हो गया और अपनी सारी भेद की बातें, जो भेद की बातों को परमेश्वर ने मना किया था, उन सारी भेद की बातों को दलीला के सामने उसने प्रकट किया। दलीला जो पलिस्ती सेना से वो टाई अप की हुई थी, दलीला जो पाप में गिराने की सामर्थ्य रखती थी, सिमसोन उसी के प्रेम में लिप्त हो गया और वो बर्बाद हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज प्रभु हमें अलग रूप में देखना चाहता है। वो हमें अंश अंश करके बदलेगा। क्या आप बोल सकते हैं पिता अपने हाथों को उठाकर मुझे अंश अंश करके बदल प्रभु। मेरे अंदर सारी बुराइयां हैं प्रभु से आज खत्म कर दे। मुझे बदल प्रभु, मेरे मन को बदल, मेरे जीवन में आनंद को दे, मुझे सिद्धता की ओर बढ़ने की सामर्थ दे। परमेश्वर मुझे पवित्रता में बढ़ने की सामर्थ दे। होली जीसस सुराबा राखारा लाबा शाखारा लाबा रेखेरी डबा। जब हम इस गीत को गाते हैं, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को आप लिखते जाएं और हमारे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें और बोले परमेश्वर मुझे अपनी उपस्थिति में ले चल। मैं अन्य जातियों के समान अनर्थ चीजों में ना चलूं, अनर्थ की बातों को ना मानूं, मैं तेरे पीछे चलने वाला होने पाऊं। रखा बाबा 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 मंदिर में जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी
सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा, संकट के समय तुझे सहारा देगा, हाथों को थाम कर वो साथ चलेगा। प्रार्थना के साथ अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते जाएं, परमेश्वर आप सबों को छुटकारा देगा। यस जीसस। परमेश्वर एक को ब्लेस कर यीशु के नाम में अपनी महिमा से भर दे। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा, संकट के समय तुझे सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा, संकट के समय तुझे सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, परमेश्वर अभिषेक कर रहा है यीशु के नाम में, हर बंधन को वो तोड़ रहा है, आप सबों को छुटकारा दे रहा है राइट नाउ। वो गलत चीजें, वो गलत रीति से चलना, वो पाप, वो बुराई, वो सारी चीजों को आपके जीवन से खत्म कर रहा है और नम्रता का जीवन को वो दे रहा है। हर एक कठोरता को वो दूर कर रहा है और वो नम्रता को दे रहा है, ताकि आप एक सिद्ध व्यक्ति बने। प्रभु आपके साथ में हो। होली जीसस। उराखा बाबा बाबा मशाखा बाबा। दर्शन के साथ तुझे सेवा वो देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। भलाई से बुराई को जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को पूरी करेगा। दर्शन के साथ तुझे सेवा वो देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। भलाई से बुराई को जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को पूरी करेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है
दामन, तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं खुदा। एक एक को ब्लेस कर यीशु के नाम में, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, छुटकारा दे एक एक को। हर एक बीमारियां, हर एक अंधकार की शक्तियां, हर एक दुख, हर एक दर्द, हर एक तकलीफें, हर एक प्रकार की समस्याएं यीशु के नाम से एक एक के जीवन से दूर जाने पाए। प्रभु तो हर व्यक्ति को छुटकारा दे यीशु के नाम में, चंगाई दे प्रभु। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए हैं, मैं यीशु के नाम से एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं ब्लेस करता हूं खुदा, और मैं प्रार्थना करता हूं हर एक निवेदन को प्रभु तो दया के साथ में स्वीकार करना, ओ प्रभु ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर प्रभु हर व्यक्ति तेरी गवाही के लिए खड़ा हो जाए। प्रभु इनका प्रेयर रिक्वेस्ट लिखना व्यर्थ नहीं गया है, मैं जानता हूं तू भरपूरी के साथ में एक एक को आशीष देगा खुदा। ये प्रिय लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आशीष को पाएंगे मेरे खुदा। मैं ब्लेस करता हूं पिता, एक एक के जीवन को तो आशीष दे, अपनी उपस्थिति में ले प्रभु, ताकि आज के वचन के अनुसार प्रभु ये पिता परमेश्वर प्रभु पापों से बचे और सही रास्तों पर चले, कठोरता से हटके नम्रता की ओर प्रभु, नम्रता से तेरे ओर आगे बढ़े प्रभु, तेरे करीब पहुंचे पिता। एक एक भाई बहन को मैं ब्लेस करता हूं, जितने लोग मुझे इस घड़ी लाइव देख रहे हैं, इनके जीवन में बहुत तैत की आशीष दे, शांति को दे प्रभु, खुशी और आनंद का जीवन दे, ताकि हर व्यक्ति गवाही दे। खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु तेरी सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान, दशवांश, भेंट प्रभु देते हैं, उदारता से देते हैं। हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर तो पूरा करना प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं अब्बा, तूने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहन को ब्लेस करे। मैं जानता हूं आज प्रभु आपसे बात किया है, आज प्रभु आप सबों को अपनी आत्मा से भर दिया है। परमेश्वर इस खड़ी मुझे कंफर्म कर रहा है कि प्रभु आप लोगों को गवाही के लिए खड़ा किया है। आप बहुत बड़ा टेस्टिमनी देंगे, जितने लोग मुझे इस खड़ी देख रहे हैं, आज की इस आराधना में शामिल हुए हैं। यीशु मसीह के नाम में आप टेस्टिमनी देने के लिए जा रहे हैं, गवाही देने के लिए जा रहे हैं। आमीन हालेलुया। प्रभु ने आपके जीवन में काम किया, जरूर आप अपना गवाही को जरूर आप हमें लिख के भेज सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में। आमीन। सो आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, QR कोड, आपको जिसमें सुविधा होता है आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते। अपना नाम जरूर लिखें। उन प्रियों के लिए सैटरडे के दिन स्पेशल उनका नाम लेकर प्रार्थना किया जाता है वचन से पहले, आमीन, फास्टिंग प्रेयर में। सो जरूर अपना नाम लिखना ना भूले। संभव अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं सारे निवेदनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सो बड़ी विश्वास के साथ, उदारता के साथ अपना धन्यवादी दान, दशवांश, भेंट प्रभु जो भी आपको बांटता है आप दे। प्रभु बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देगा। हालेलुया। आपका मुट्ठी खोलना व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रभु की आशीष आएगी। आमीन। सो आइए इस घड़ी गीत को, बहुत ही फैमिलियर ये गीत है, हम इस गीत को ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते गाएंगे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तो के मैं खोजो ना। इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते गाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। और इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आमीन। संगी रे,
खोजो ना, तुके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। आकाश के देखो ना, तारे गण के देखो ना हो, तोरे याद आवी मोखेरे। मैन आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है, आप उस डिटेल के माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। अपने नाम को लिखकर प्रभु बहुत ऐसी आशीष देगा। मैन आकाश के देखो ना, तारे गण के देखो ना हो, तोरे याद आवे मोखेरे। आकाश के देखो ना, तारे गण के देखो ना हो, तोरे याद आवे मोखेरे, तोरे याद आवे मोखेरे, तोरे याद आवे मोखेरे, तोरे याद आवे मोखेरे, तोरे याद आवे मोखेरे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तुके मैं खोजो ना, तुके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तुके मैं खोजो ना, तुके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। पंछी भी गावेगी, नदी भी गावेगी, तोरे गीत गावी शोभेरे। हालेलुया। जितने लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, प्रभु ने बहुत ऐसी आशीष दे, उनके अकाउंट को प्रभु ब्लेस करे, उनके भंडार को भरा पूरा रखे। मैं पंछी भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, तोरे गीत गावे शोभेरे। पंछी भी गावे गीत, नदी भी गावे गीत रे, तोरे गीत गावे शोभेरे, तोरे गीत गावे शोभेरे, तोरे गीत गावे शोभेरे, तोरे गीत गावे शोभेरे, तोरे गीत गावे शोभेरे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तुके मैं खोजो ना, तुके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तुके मैं खोजो ना, तुके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। Glory to God, परमेश्वर इनको ब्लेस करे। आमेन। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ के लिए। प्रभु से प्यारे पिता हम प्रार्थना करते हैं, प्यारे परमेश्वर तूने अनुग्रह किया, दया किया। प्रभु से आज की आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने प्रिय लोगों ने आज प्रभु पिता परमेश्वर हमारे साथ मिलकर इस रविवारी आराधना में प्रभु शामिल होकर तेरे नाम की महिमा तारीफ किए। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु एक एक के जीवन की तो सुधि लेना प्रभु, और हर एक के जीवन को अपनी आत्मामय में प्रभु और आगे बढ़ाते जाना पिता, ताकि ये प्रभु से अपने जीवन में तेरी जागृति को महसूस करे, तेरी ब्लेसिंग को, तेरे अनॉइंटिंग को महसूस करे, और हर व्यक्ति प्रभु विश्वास में इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाए। प्रभु मैं जानता हूं तेरी उपस्थिति हमारे बीच में थी और ये संगति रखना व्यर्थ नहीं किया, क्योंकि तो हर एक को बहुत ऐत की आशीष देने के लिए जा रहा है। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है, वचन से तूने बात किया है, अपने वचन के माध्यम से प्रियों से लगातार प्रभु बात कर, ताकि हर बात में प्रभु प्रिय लोग तुझसे बातें करने पाए, तेरी आवाज को सुनने पाए खुदा। और जितने लोगों ने तेरी सेवकाई के लिए धन्यवादी दान दशवांश भेंट दिया है, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु जी, कमी घटी को परमेश्वर पूरा करना, ताकि हम तेरा अभिषेक एक एक के जीवन में देखे। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु साई। गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लगातार हमारी इस आराधना में शामिल होते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष दे। याद रखें, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना रेगुलर ऑनलाइन के माध्यम से चल रही है। आप जरूर समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ें। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। और अगर आप रांची शहर में आप चाहते कि आपके घर में स्पेशल प्रार्थना हो, कॉटेज मीटिंग हो, फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, महीना में एक बार अगर आप चाहते हैं, महीना में एक बार 2 बार, जैसा आप चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज़रूर हमारी टीम में आपके यहाँ विजिट करेंगे और आप सबों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर की आशीष बहुत ऐत से आप सबों के जीवन में उतरेगी। आमेन आमेन। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखें, लगातार आप हमारी इस आराधना के लिए, सेवकाई के लिए प्रेयर करिए, ताकि और भी लोग जुड़े, प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। हमारा एक ही टारगेट है, हर व्यक्ति उद्धार पाए, हर व्यक्ति प्रभु के पीछे चले यीशु मसीह के नाम में। आमेन। सप्ताह के बीच में अगर कभी भी प्रभु आपको भारता है, कोई भी दिन प्रभु आपको भारता है कि आप इस सेवकाई को सपोर्ट करें, आप अपना धन्यवादी दान दशवांश भेंट के माध्यम से, प्रार्थना के द्वारा आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट कर सकते। जो भी डिटेल आपने देखा उसी डिटेल के माध्यम से, परंतु अपना नाम, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट नाम लिखना ना भूले। लगातार आप प्रभु की उपस्थिति में इसी प्रकार से आप सेवकाई में अपना योगदान दे सकते हैं। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।